दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और इसने एक नया 52 वीक का हाई बना दिया है। लेकिन क्या ये तेजी ऐसे ही जारी रहने वाली है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है? तो वोडाफोन आइडिया को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे दो तीन जो बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और वीआई जो अब इसने दौड़ना शुरू किया है काफ़ी समय के बाद, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म स्टॉक है क्योंकि मर्जर के पहले अगर आप देखें तो इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर हुआ करती है, लेकिन वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ उसके बाद से इसकी प्राइस काफ़ी नीचे आई। और उसके पीछे वजह भी है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में कंपनी है, लेकिन अब इसमें कुछ संभावना पॉजिटिव दिखने वाली है क्योंकि प्रमोटर ने अब अपनी तरफ से फिर से इस कंपनी को खड़ा करने की कोशिश शुरू की गई है। वो अपनी तरफ से फंड लगाने को भी तैयार है, कुछ बैंकों की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया कुछ मुसीबतों से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है और ऐसे में इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को बाजार में गिरावट थी, लगभग 200 पॉइंट की गिरावट हुई। उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया ने अच्छी खासी तेजी बताई है। आप देखो कि स्टॉक की शुरुआत 14.45 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी गुरुवार की 14.40 के आसपास। इंट्राडे में 14.80 का हाई बना, लो है वो 14.25 का, तो काफ़ी शानदार तेजी बनी। अंत में क्लोजिंग 14.60 के आसपास रही, जहाँ पे 1.39% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख ही सकते हो पिछले 6 महीनों में स्टॉक में ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला, करीब 107% का बम्पर रिटर्न, यानी आपके पैसे डबल हुए सिर्फ 6 महीनों में। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। और आप देख ही सकते हो कि 5.70 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 14.80 का है जो फ्राइडे को बना, यानी एक नया इतिहास रचा। 52 वीक का एक नया हाई बनाया है इसने फ्राइडे के दिन। काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार तेजी बनी हुई है। 12 नवंबर को देखें तो स्टॉक 13.85 के आसपास था, जहाँ पे 1.1% की तेजी बनी। 13 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 13.95 के आसपास रही, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। और अगर हम बात करें 15 नवंबर की तो यहाँ पे देख लो कि 14.05 के आसपास स्टॉक आया 0.7% की तेजी के साथ। उसके बाद 16 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 14.40 के आसपास, जहाँ पे 2.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। और 17 नवंबर को देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग 14.55 के आसपास, जहाँ पे 1% की तेजी देखने को मिली। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार बात है। अब यहाँ पे देख दो कि जियो और एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। और अब देख सकते हो कि जो कस्टमर बेस जो लगातार कम हो रहा था उसमें अब कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी वजह से पिछड़ रहा, देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया पिछड़ रहा था क्योंकि उसके पास 5G सर्विस नहीं थी और लोग इस वजह से वोडाफोन आइडिया छोड़ के एयरटेल और जियो की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे 5G सर्विस शुरू हो चुकी है, ऐसे में आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो अब 2 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है वोडाफोन आइडिया की। अभी देख सकते हो कि फिलहाल ये दिल्ली और पुणे में ही सर्विस मिल पाएगी। आने वाले समय दूसरे शहरों में भी 5G सर्विस शुरू कर दी जाएगी जियो की वोडाफोन आइडिया की तरफ से। तो देख सकते हो कि पुणे और दिल्ली के शहर के जो भी कस्टमर हैं उनके लिए 5G सर्विस अब शुरू हो चुकी है वोडाफोन आइडिया की तरफ से और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा का अब लाभ उठा पाएंगे। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट के दौरान कंपनी के प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला ने बताया कि कंपनी ने पिछले 1 साल में 5G सर्विस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। 5G न होने की वजह से कंपनी के कस्टमर जो यूजर बेस में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। लो स्पीड कनेक्टिविटी की वजह से लगातार ग्राहकों की संख्या घट रही थी। ऐसे में अब 5G सर्विस शुरू होने से यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिली कंपनी 5G प्लान को किस कीमत पर लॉन्च कर रही है। फिर बड़ी गुड न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के लिए कि अब उनको 5G सर्विस मिलेगी। आने वाले दूसरे समय में दूसरे शहरों में भी 5G सर्विस शुरू हो जाएगी और जिस वजह से वोडाफोन आइडिया पिछड़ रहा था अब उसमें वो फिर से आगे बढ़ पाएगा, कस्टमर बेस बढ़ा पाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हो कि फिलहाल 5G पर सर्विस नहीं होने की वजह से वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर खोए। ज़्यादा करके BSNL के कस्टमर काफ़ी कम हुए, लेकिन एयरटेल और जियो ने कस्टमर जोड़े हैं। अगस्त महीने में 49,782 कस्टमर कम हुए हैं वोडाफोन आइडिया के। इसकी जानकारी देखें तो ट्राई की तरफ से दी गई है। जुलाई से सितंबर के दौरान देखें तो वोडाफोन आइडिया के 1.6 मिलियन कस्टमर कम हुए और इसके लिए जो वजह बताई है CEO अक्षय मुंद्रा की तरफ से, उनका कहना है कि हमारे पास 4G सर्विस नहीं थी और इस वजह से भी कस्टमर बेस में कमी आई है।
लेकिन अगस्त महीने में जिस तरह से देखें तो जो कस्टमर बेस में कमी बहुत ही कम आई है। आप देखें तो फिर ये एक छोटी अमाउंट है, इस वजह से थोड़ी सी राहत वोडाफोन आइडिया को मिली है और लग रहा है कि जैसे कि 5G सर्विस शुरू हो चुके हैं तो कस्टमर बेस फिर से बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि BSNL ने इसी दौरान अगस्त में 2.23 मिलियन कस्टमर कम किए। उनकी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर बेस कम हो रहा है। उसके पीछे वजह ये थी कि उनके पास तो 4G सर्विस भी नहीं थी और इस वजह से लगातार उनके कस्टमर उनको छोड़ के गए। तो ट्राई के जो डाटा दिया उसके हिसाब से देखो, जो वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर है वो 19.88% था, उससे गिर जो कम हुआ है क्योंकि पहले 19.92% के आसपास था। तो मार्केट शेयर और कम हुआ है। आप देख सकते हो कि इसको बढ़ाना होगा वोडाफोन आइडिया को। 5G सर्विस शुरू हो गई, इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा और कस्टमर बेस फिर से बढ़ सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और है, FI की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है इस समय वोडाफोन आइडिया में। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है, देख लो कि सर्वेंद्र श्रीवास्तव, उनका कहना है कि टेक्निकल चार्ट इस समय जो इशारा करे कि स्टॉक ने एक तेज़ी की संभावना बनी है। तो यहाँ पे स्टॉक अभी इस समय 16 के स्तर को पार कर सकता है, यानी 16 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है। 12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना है। तो 14 को क्रॉस करने के बाद 16 के टारगेट की संभावना बन रही है और FI इस स्टॉक में खरीदारी करे। दिसंबर 2022 में जो हिस्सेदारी थी वो 3.59% थी, उसको बाद में उन्होंने घटा के अगले तिमाही में मार्च 2023 में 2.2% कर लिया था। जून में फिर से खरीदारी लौटी और ये बढ़कर 2.29% हो गई है और सितंबर तिमाही में हिस्सेदारी बढ़कर 2.46% हो गई है। और DI की बात करें, उनकी हिस्सेदारी सितंबर के मुकाबले 34.98% हुई है। तो FI और DI इस समय हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रहे, काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस समय और आने वाले समय शॉर्ट टर्म एक अच्छी तेजी और देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक बहुत समय से नहीं दौड़ा है। इसके अलावा भी देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से इनकम टैक्स अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वो वोडाफोन आइडिया के टैक्स के रूप में भुगतान किए गए 1128 करोड़ की जो रकम है उसको रिफंड करे। तो ये बहुत बड़ी रकम है जो ब्याज के साथ वापस वोडाफोन आइडिया को मिलेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये उनके लिए काफ़ी राहत है और इससे एक फ़ायदा भी होगा। तो ये सारी बातें साबित करी है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया में शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी आ सकती है। अब एक बार हम वोडाफोन आइडिया के पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.95% की वृद्धि देखने को मिली है जो लास्ट ईयर 42,488 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 0.96% की वृद्धि देखने को मिली है जो ईयर ऑन बेसिस पे 10,750 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट निगेटिव और वो है एनुअली नेट प्रॉफिट, जिसमें 3.74% की गिरावट है जो लास्ट ईयर 29,301 करोड़ के आसपास रहा। एक पॉइंट और निगेटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 15.4% की गिरावट देखने को मिली है जो ईयर ऑन बेसिस पे 8,737 करोड़ के आसपास रहा। उसके बाद में एक पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 74.25% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है जो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है इस सेक्टर के मुकाबले। अगला पॉइंट आपको निगेटिव दिखाई देगा और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो -2.29 है और इसलिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो -0.18 है जो लेस देन 1% है और इसीलिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है वो दिखाई देगा। एक पॉइंट यहाँ पे और पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, यानी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे भरोसा किया स्टॉक के ऊपर। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है और वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जहाँ पे 50.36% है और ये फिलहाल अनचेंज है। एक पॉइंट फिर से निगेटिव बना हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 0.73 है, लेस देन 1 है और इसलिए एक निगेटिव पहलू बनेगा। एक पॉइंट पॉजिटिव और वो है प्रमोटर के फिलहाल कोई गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसके टोटल पॉजिटिव पॉइंट को अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 6 दिखाई देंगे, इसके अंदर 6 पॉजिटिव पॉइंट है और अगर हम यहाँ पे इसके निगेटिव पॉइंट को देखें तो आपको 4 दिखाई देंगे, यानी निगेटिव पॉइंट के मुकाबले पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, यानी इसके अंदर संभावना पॉजिटिव ज़्यादा है। ऐसे में कुछ संभावना आने वाले समय पॉजिटिव बन सकती है अगर प्रमोटर इसमें और थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो वोडाफोन आइडिया फिर से जीत सकते हैं क्योंकि अब 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया में कस्टमर बेस में इजाफा हो सकता है और कंपनी आने वाले समय निकट भविष्य में प्रॉफिट में भी आ सकती है। तो इसकी शेयर की प्राइस भी 3 डिजिट में जा सकती है, यानी 100 को पार कर सकती है, लेकिन ये अभी संभावना है और फिलहाल आपको इसमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा और विजन क्लियर होने उसके बाद में ही निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।